जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुंभकर्ण के मृत्यु के बाद मेघनाथ कैसा युद्ध करता है। यह है भाग नंबर 40। और देखिए, पिछले भाग में हम लोग देखे थे कि कुंभकर्ण मारा जा चुका है। उसको मरा हुआ देखकर मेघनाथ आता है और बोलता है कि अब मैं अपने पिताश्री को बताता है कि मैं अब युद्ध में जाऊंगा और देखिए मैं क्या हालत करता हूँ राम की सेना का। उसके बाद देखिए क्या होता है। एहि विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालू काल समबीरा, उत रजनीचर अति रंधीरा। अर्थात इस तरह से जो आपस में बातचीत कर रहे थे, रावण और मेघनाथ आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते आधी रात्रि हो जाती है और इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया और लंका के चारों दरवाजे पर वानर आकर डट गए। इधर काल के समान वीर वानर भालू और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। मतलब रावण और मेघनाथ आपस में बातचीत करते रहे थे। उसी समय युद्ध की रणनीति का बात करते करते भोर हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है फिर से चारों तरफ से रावण को के लंका को घेर देते हैं वानर। और सुबह सुबह एक तरफ रावण के राक्षस हैं, दूसरी तरफ वानर सेना है। उसके बाद क्या होता है देखिए, बड़ा ही भयंकर स्थिति है यहाँ पे। लरहि सुभट निज निज जय हे तू, बरनी न जाई समर खग के तू। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जीत के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यानी जबरदस्त युद्ध हो रहा है। दोनों का योद्धा चाहते हैं कि राम जीते और रावण के तरफ के योद्धा राक्षस चाहते हैं कि रावण जीते। अब देखिए क्या होता है। मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गए आकाश, गरजेऊ अट्टाहस करी भई कपि कटकट त्रास। अर्थात मेघनाथ उसी पूर्वक माया में रथ पर चढ़ जाता है और आकाश में चल गया, अट्टाहस करके गरजता है, जिससे वानर सेनाएं में भय छा जाता है। अर्थात इधर रावण का पुत्र जो है मेघनाथ, जिसको इंद्रजीत भी कहा जाता है, वह अत्यंत माया का प्रदर्शन करते हुए आकाश में चला जाता है और अट्टाहस करने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर सभी वानर सेना में भय का माहौल बन जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। शक्तिशूल तरवारी ही शक्तिशूल तरवारी कृपाणा, अस्त्र शस्त्र कुली सायुध नाना। डारई परशु परिघ पाषाणा, लागे वृष्टि करे बहुनाना। वह शक्तिशूल तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र और वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों को वृष्टि करने लगता है। मतलब वो जो राक्षस पुत्र मेघनाथ है, वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शूल तलवार चलाने लगता है, अस्त्र शस्त्र वज्र आदि सभी को चलाने लगता है, फर्श चलाने लगता है, पत्थर भी डालने लगता है और अपनी शक्ति और बाणों का झड़ी लगा देता है। तब देखिए क्या होता है, कौन युद्ध करने के लिए आते हैं इस मेघनाथ से। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई, मानहु मेघा मेघ झरिलाई। धरु धरु मारु सुनिय धुन नाना, जो मारई तेहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए हैं, मानो
मघा नक्षत्र के बादल में झड़ी लगा दी है। पकड़ो पकड़ो मारो शब्द कानों से सुनाई पड़ रही है, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। अर्थात बहुत ही भयंकर युद्ध की स्थिति है। यहाँ पे आकाश में चारों तरफ से सिर्फ बाण ही बाण छाए हुए हैं, मानो मेघ के नक्षत्र में बादल में झड़ी लगा हुआ है। सभी हल्ला कर रहे हैं, पकड़ो मारो, कौन किसको मार रहा है कोई पता नहीं चल रहा है। बहुत जबरदस्त भयंकर स्थिति है यहाँ पे। गही गिरी तरु आकाश कपि धावही, देखहि तेहि न दुखित फिरि आवही। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल किन्हीं किही सर पंजर। पर्वत और वृक्ष को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ माया के बल से अटपटी घाटियां, रास्ते और पर्वत कंदराओं से को बाण के पिंजरे बनाकर दिए वानों पर छा गया है। अर्थात माया के कारण मेघनाथ किसी को नजर ही नहीं आ रहा है। वृक्ष और पर्वत लेकर वानर आकाश में दौड़ जाते हैं, लेकिन उसे देख नहीं पाते हैं और दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ माया के बल से घाटियों से, रास्तों से और पर्वतों के कंदराओं से बाण की बारिश किए जा रहा है, जो कोई देख नहीं पा रहा है कि वो किधर से बाण चला रहा है। जाहि कहा व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनुमंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, किन्हे सी बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं ये सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो जाते हैं, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाथ, मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील सभी जो बलवान हैं वो सब व्याकुल हो रहे हैं। दरअसल ये जो मेघनाथ है वो अत्यंत मायावी है, वो किसी को दिख ही नहीं रहा है, तो कोई कहाँ तीर चलाए, कैसे मारे, सभी लोग अत्यंत व्याकुल है। यहाँ तक कि नल, नील और हनुमान और अंगद भी काफ़ी दुखी हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस दुष्ट राक्षस से कैसे पार पाया जाए, आखिर कैसे युद्ध करे, क्योंकि ये तो दिख ही नहीं रहा है। उसके बाद देखिए लक्ष्मण का किस तरह से आगमन होता है। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सारिन मारी किन्हे सी जर्जर तन। पुनि रघुपति से जूझै लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वो सांप होकर लगते हैं। अर्थात ये जो मेघनाथ है, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को भी बाण से मारकर शरीर को छलनी कर देता है। वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगता है। जो बाण छोड़ता है वो सर्प के समान हो जाता है। जो इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ का बाण छोड़ा जाता है। ब्याज ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अबिकारी। नटयु कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। अर्थात जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु को श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए और उससे बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नटकी करते हुए अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। अर्थात
वो जो दुष्ट मेघनाथ है उसने नागपाश में सबको बांध दिया, श्री राम को भी बांध दिया। और जो स्वयं भगवान है, देखिए श्री राम जी किस तरह से नाटक कर रहे हैं और वो भी खुद बंध जाते हैं, मतलब प्रभु श्री राम भी नागपाश में बंध जाते हैं। रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को नाग पास में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। प्रभु श्री राम ने खुद को बंधवा दिया नाग पास से। वो तो माया रच रहे हैं, लेकिन देवता इसे समझ नहीं पाए और काफी दुखी हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास, सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, जिसका नाम जप कर मुनि जन्म मृत्यु और फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्वसनीय विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु को कहीं कोई बांध सकता है क्या? अर्थात शिव जी इधर पार्वती जी से कह रहे हैं कि क्या है संभव ऐसा, कोई प्रभु श्री राम को कैसे बांध सकता है? वो तो अद्वितीय है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो ऐसा अपना नाटक कर रहे हैं, अर्थात वो अपनी लीला दिखा रहे हैं। देखिए उसके बाद क्या होता है। चरित राम के सगुन भवानी, तर की न जाहि बुद्धि बलबानी, अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी के इस सगुन लीला के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता है। ऐसा विचार जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। अर्थात इधर पार्वती जी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं शिव जी कि ये जो लीला है वो प्रभु श्री राम कर रहे हैं, उनके भक्त सभी समझ नहीं सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी को मुक्त करने वाले हैं, उन्हें कोई कैसे बांध सकता है। इसके बाद देखिए क्या होता है। व्याकुल कटकु किन्ह घन नादा, पुनि भा प्रगट कहई दुर्बादा, जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा, सुनि करिताहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसको बड़ा क्रोध आया। अर्थात जब प्रभु श्री राम बंध चुके हैं नागपाश में और इधर मेघनाथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सभी सेनाओं पर और भयंकर प्रहार करने लगता है, जिससे सेना व्याकुल हो जाते हैं और वह दुर्वचन कहने लगता है कि यही तुम्हारी शक्ति है, यही प्रभु श्री राम तुम लोग करते हो, और बहुत तरह का दुर्वचन कहने लगता है, जिसे देखकर जामवंत को अत्यंत क्रोध आता है। बोलता है, अरे दुष्ट तुम यहीं खड़ा रह, और ऐसा कह के वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। बूढ़ जानी सट छाड़े तो ही, लागे सी अधम पचार मोही, अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। अर्थात जो मेघनाथ है वो कहता है, अरे मूर्ख, मेघनाथ कहता है जामवंत को गुस्सा में होने के बाद कि अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया है, अरे अधम, तू मुझी को ललकारने लगा। ऐसा कहकर उसने चमचमाता हुआ त्रिशूल चलाता है जामवंत के ऊपर। जामवंत उस त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ते हैं। अर्थात वो जो त्रिशूल चलाता है मेघनाथ, उसे ऐसे ही पकड़ लेते हैं जामवंत जी।
तो आगे का भाग में हम लोग देखेंगे मित्रों कि क्या होने वाला है। तो इस तरह से आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री राम।